अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, तंदुरुस्त रखे। बहुत कोशिश की कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए और उसके बाद मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूँ, उसका वॉइस ओवर करूँ, लेकिन ये मेरी आवाज़ ऐसी बैठी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। और ये इस वजह से है मेरी आवाज़, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तबीयत जब ठीक ना हो तो फिर आपको तो पता है कि मौसम को देख के आपको तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि मेरी सेहत को क्या हुआ है। तो यकीनन वही हुआ है जो इस मौसम में होता है। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद अभी से दोबारा से जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो को अपलोड करूँ, वॉइस ओवर करूँ। और ये वेदर अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है, सर्दियों की स्टार्टिंग का है। लेकिन मैं क्योंकि आपके साथ ये सब कुछ शेयर नहीं कर सकी थी, तो मैंने सोचा चलें अब मेरे तो हालात ऐसे ही रहने हैं, तो अब इस पुरानी वीडियो को मैं अब अपलोड कर ही दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलें जी, आपको अपना जो व्लॉग है वो बताते हैं। हम लोग लेने के लिए गए हैं फ्लावर। फ्लावर क्यों लेने गए हैं? ज़ाहिर है किसी खुशी के मौके पर आप किसी को देते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, किसी के घर जाते हैं और कोई खुशी की बात होती है तो जिसकी वजह से लेके जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई बहुत ही प्यारा कोई हॉस्पिटल में होता है तो उस वजह से भी लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल में ये होता है कि कभी कभी खुशी की खबर आती है और कभी कभी आप बीमार होते हैं और सेहतयाब होते हैं तो आपको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपका कोई है, आपसे मुलाकात के लिए आता है तो आप उसको मिलने के लिए जाते हैं, तो आप जो है वो तोहफ़तन जो है वो फूल देते हैं। तो ये तो मेरी सारी फूलों के बारे में इंट्रोडक्शन थी। लेकिन ये है कि आप देख रहे होंगे कि इतने खूबसूरत फूल हैं और हम लोग जो हैं वो ये फूल ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं हम लोग ये लेके, तो ये मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। बहरहाल आपको दिखा रही हूँ कि ये खूबसूरत फूल इस मौसम में और मौसम सरमा में देख के आपका दिल और जो है वो बाग बाग हो जाता है। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और आपको देख के जो है ना वो बहुत ही एक खुशी का एहसास होता है। तो यहाँ फूलों की बहुत सी किस्में हैं और इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। ज़्यादा जो है वो आपको गुलाब नज़र आ रहे होंगे और गुलाबों में भी आपको ढेर सारी वैरायटी नज़र आ रही होगी, जो कि हैं। हमें तो जो पता होता था कि गुलाब या तो सफ़ेद होता है या फिर वो रेड होता है। तो एक और भी उसकी किस्म है, पिंक भी होता है। अब तो हर कलर में जो है वो आपको गुलाब नज़र आता है। तो यहाँ पे बहुत सी किस्में उसकी, तो यकीनन आपको भी मेरी तरह बहुत अच्छी लगी होंगी। आप जो है हमें लेनी थी कुछ मिठाई थी, केक थी। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या लेना है, तो इसलिए हम जो है वो डिफरेंट जगहों पे मटर कश कर रहे हैं, साथ साथ आपको भी दिखा रहे हैं। तो ये हमारा जो लोकल जो यहाँ पे एक शॉप है कह लें, जो स्टोर है, वहाँ पे जब हम ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे एक न्यू कॉर्नर है, वहाँ पे बनाया गया ये इसी तरह से एक अलग से सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे आप ये आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो केक जो हैं वो मिलते हैं। पहले तो जो स्टोर के जो अपनी जो प्रोडक्ट थी वो थी लेकिन वो कुछ खाने के काबिल इतने नहीं, क्योंकि वो इतने स्वीट होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तानी हैं लेडी हैं, उनकी ये एक मतलब उनका एक सेक्शन है, आप सेक्शन कह सकते हैं, शॉप कह सकते हैं, लेकिन एक स्टोर के अंदर ही है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ से अब आपको मिल जाते हैं केक वगैरह और बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। अभी पहुँच गए हम अपनी कज़न के घर पहुँच गए हैं। तो छुट्टियाँ थी तो उन्होंने कहा कि आप आएँ और यहाँ पे बच्चों को लेके आएँ तो इकट्ठे जो है वो टाइम गुजारते हैं, कुछ दिनों हमारे पास रह जाएँ।
तो हम ज़्यादा देर के लिए तो नहीं रहे, एक दिन के लिए आए हैं और हमने रात ही गुजारी है। दूसरे दिन हमें अपना घर याद आने लगा और हम लोग वापस आ गए। तो ये चीज़ सुबह का टाइम है और बन रहा है नाश्ता, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बना है। तो हम लोग जहाँ पे बैठ के मिल के अब नाश्ता करेंगे, और चीज़ें यहाँ टेबल पे लगा दी हैं। आप देख रहे होंगे जी, अचार चटनियाँ सुबह सुबह नाश्ते में अचार चटनियाँ, तो जैम वगैरह हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन भी है। और कज़न मेरी बना रही हैं कि आप लोग बैठें और मैं जो है वो आप लोगों के लिए गरम गरम जो है वो बनाती हूँ। टोस्ट बनाऊँगी और आमलेट उन्होंने बना लिया है, हम लोग चीज़ें साथ रख रहे हैं और सब ने जो है वो मिल के यहाँ बैठ के खूब मज़े का जो है वो नाश्ता हमने किया। तो ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता था जी, ठीक ठाक किस्म की वैरायटी थी नाश्ते में, और बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि बच्चे जब घर होते हैं तो उठते ही लेट हैं। तो हम लोग तो फिर ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड जी जी हैं जो दोनों इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं। हमारा भी नाश्ता क्या होता है कि बस हम खा लेते हैं, ब्रेड का कोई एक आध पीस ले लेते हैं और उसके अलावा चाय पी लेते हैं। तो हमारा जो नाश्ता होता है वो बड़ा अलग अलग सा होता है और बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने मिल के बैठ के नाश्ता किया हो। तो बच्चों को बिल्कुल जो है वो दिल नहीं चाहता कि सुबह सुबह हमें जो है वो उठाएं, तो फिर हम लोग भी आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं छुट्टी वाले दिन भी। तो जब स्कूल होते हैं तो वैसे भी अकेले बैठ के मैं नाश्ता कर रही होती हूँ, आपने मोस्टली मेरे व्लॉग में देखा होगा। अभी ये है कि रात के लिए खाना बन गया है। दरमियान में मैंने आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो कि आपके साथ शेयर नहीं की हैं। असल में मैं जो है वो काफ़ी चीज़ें जो इस वीडियो में थी, कुछ तो मेरी जो है वो आगे पीछे हो गई, और उसके अलावा अभी बात करते हुए भी मुझे थोड़ा सा परेशानी का सामना इसलिए है क्योंकि व्लॉग काफ़ी टाइम पहले का है और मैं शेयर अब आपके साथ कर रही हूँ। साथ बन रहे हैं यहाँ पे कीमा करेले, और मैंने बनाई थी साथ में माश की दाल। तो अभी खाना जो है वो रेडी हो जाएगा तो हम लोग बैठ के खाना खा लेंगे। तो हमारे जो बच्चियों के जो डैडी हैं वो हमें छोड़ गए थे, और फिर वो उदास हो गए, और दूसरे दिन जो है वो सुबह ही वो आ गए कि चले जी घर वापस चलें, क्योंकि असल में कभी भी हम लोगों ने रात जो है वो कहीं भी स्पेंड नहीं की है। तो कज़न हमारी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बस खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग घर वापस चले गए। तो बस जो वो दरमियान में टाइम था हम लोगों ने कुछ ख़ास जो किया भी नहीं है, बस नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद हम लोग बैठ के गप्पे शप्पे लगाने लग गए, और फिर किचन में आ गए, और किचन में आके हम लोगों ने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना बना था, बहुत ही शानदार टेस्ट था। तो सब ने मिल के खूब इंजॉय किया। आप देख लेंगे देसी स्टाइल भी है यहाँ पे दाल के लिए। हमारी ज़ुबान में इन प्लेटों को रकाबियाँ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, लेकिन ये मिट्टी के गिलास, मिट्टी की प्लेटें हैं। और इसी तरह का जाते हुए मुझे भी जो है वो मिट्टी के बर्तनों के गिफ्ट मिले हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गाँव वाले लोग हैं, ग्रामीण टाइप लोग हैं और गांव में रहने वाले हैं, तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इन है, तो फिर मुझे भी ये गिफ्ट मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा जी हमें ये गिफ्ट, और बड़ी खुशी हुई। तो साथ ये इन्होंने फ्रिज पे बहुत से ऐसे मॉडल लगाए हुए हैं। मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज़ में ये गई हैं, घूमे फिरे हैं खूब इन्होंने, मतलब ये है सैर सपाटे की हैं, तो जहाँ भी जाते थे वो ये मॉडल्स लेके आते थे। कभी पास होंगी तो फिर मैं उनसे कहूँगी कि आपको ये बताएं कि कौन कौन से शहर के हैं, कौन कौन से मुल्क के हैं, तो उसके साथ साथ वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगी। मुझे मेरे पास इतनी मालूमात नहीं है, बस मैं सिर्फ देख लेती हूँ कि क्या लगा हुआ है और क्या नहीं है। तो कभी पास होंगी तो फिर उनसे पूछेंगे जी बताएं ये कहाँ से आपने लिए, तो वहाँ का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं।
बहरहाल जिस वक्त वो पास होंगी तो फिर आपके साथ उनकी बात करवाएंगे। Maar is dan ook... और ये बहुत ही खूबसूरत बांसुरी बजा रहे थे हमारे भाई और बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के। इसके साथ जी आज का व्लॉग यहीं तक था। आपसे चाहेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और ढेर सारी नए साल की मुबारकें आपको। अल्लाह ताला आपके लिए ये नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सबके लिए ये बरकतों वाला साल हो। तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ कीजिएगा। इसके साथ चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।